बस चले मैं आपको लॉकर दूसरा दिलवा देती हूँ, सब अब अनजान बन गए, आपको कोई जानेगा नहीं। मैं और वो पीछे बैठे थे। इन्होंने मेरे ड्राइवर से कहा कि मुझे 2 किलो मिठाई ला दो। उन्होंने एक रस्सी थी उनके पास जो उन्होंने मेरे गले में डाली, खींचना शुरू किया। लाखों रुपए भी गए, जान के लाले भी बढ़ गए। कराची से अमेरिका से कराची आई मोहम्मद खातून को बैंक मैनेजर पर एतमाद भारी पड़ गया। मैनेजर दस्तखत के बहाने अकाउंट से रकम निकलवाती रही, गला घोंटने की कोशिश की। खातून का दावा, न्यू टाउन थाने में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। 16 बंदे ने ऑपरेशन कराया था और 16 बंदे का ऑपरेशन जब हुआ तो वो ऑपरेशन नाकाम हो गया। रात को हमें दर्दें शुरू हो गई, उन्होंने टीके इंजेक्शन लगाए। जब सुबह हमारी पट्टी खोली तो हमें कोई चीज़ नज़र ना आई। मुल्तान के निजी अस्पताल के फ्री आई कैंप में मुफ्त इलाज 16 अफराद की बिनाई मुतासिर कर गया। आई सर्जन अताई निकला। अस्पताल इंतजामिया का गलती का एतराफ। हसनैन मुश्ताक के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। फैसलाबाद में इमारत में आग लग गई, मकीनों ने कूदकर जान बचाई। 4 बच्चे झुलसकर जख्मी, अहले मोहल्ला ने सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू किया। 2 बच्चियां दौरान इलाज दम तोड़ गई। चिन्योट में ट्रांसफार्मर में धमाका, 5 अफराद झुलसकर जख्मी। करीबी दुकान में आग लग गई। पेशावर में आंधी से घर की छत गिर गई। खातून और 2 बच्चियां जाम बहक हो गईं। एक्शन और सनसनी से भरपूर मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स कामयाब। पहला वनडे पाकिस्तान के नाम। जनूबी अफ्रीका का 274 रन का हदफ आखिरी बॉल पर हासिल कर लिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, कप्तान जीत का सहरा बॉलर कर सर सजाया। हठधर्मी और ढिठाई भारत के गले में आई। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के लाले पड़ गए। वीजों और टैक्स छूट से मुतालिक 1 माह में जमानती खर्च जमा न करवाया तो मेजबानी से हाथ धोना पड़ेगा। मसला कश्मीर के हल तक भारत से तिजारती ताल्लुकात बहाल नहीं कर सकते। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। भारत से मुतालिक इजलास में भी काबीना के फैसले की गूंज। इमरान खान ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि हम कश्मीर को नजरअंदाज करके भारत से तिजारत शुरू कर दें। इससे तो बहुत गलत तासुर जाएगा। ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देना पड़ेगा। मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय फौज की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी, कई मकानात धमाके से उड़ा दिए। 3 नौजवान शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। काबिज फौज ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों पर तशद्दुद। शहदा की लाशें देने से इनकार। शहरियों ने एहतजाज किया तो आंसू गैस की शेलिंग कर दी। पीडीएम की पीपल्स पार्टी और एएनपी के खिलाफ चार्जशीट। दोनों जमातों को शोकॉज नोटिस भेजने पर इत्तेफाक। 8 जमातों के रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी समाज सामने ले आया। बैठक में यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इनकार। ईवान बाला में अपोजिशन का मतवाजी ग्रुप लाने पर भी इत्तेफाक। हमारा इत्तेहादियों में से लड़काना में घुस के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ मुखालफत कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद पीपल्स पार्टी फिर भी आज़ादी मार्च के साथ देता है। पीपल्स पार्टी फिर भी JUI को PDM का सरबराह मानता है। पहले नून लीग से लड़ाई, आज JUI पर चढ़ाई। बिलावल भुट्टो ने धीमे लहजे पर PDM की बड़ी जमातों को निशाने पर ले लिया। कहा, लाड़काना इलेक्शन में मौलाना की जमात ने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया लेकिन चुप रहे। साथ ये भी कह दिया, फजलुर रहमान हमसे नाराज हो ही नहीं सकते। शिकवे शिकायतों के बाद जियाले रहनुमा ने PDM को मशवरे भी दे दिए। कहा, अपोजिशन की लड़ाई का फायदा हुकूमत को नहीं पहुंचना चाहिए। हमें छोटे छोटे जो इख्तलाफात है, जो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है, उनको आपस में एड्रेस करना चाहिए। लार्जर एम को सामने रखना पड़ता है। जुम्मे का दिन इस बार तहरीके इंसाफ पर भारी। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में PTI की रिपोलिंग की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पूरे हल्के में पोलिंग का फैसला बरकरार। मुख्तसर फैसले में अदालत ने करार दिया, प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने से पूरे इंतखाबी अमल को धचका लगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस देंगे।
शाबाश डस्का वालों, शाबाश। आज एक बार फिर साबित हो गया, हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, वारदातियों को वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जीत हुई है इस केस में। फैसला हमारे खिलाफ ज़रूर आया है, लेकिन हम नून लीग की तरह, अपोजिशन की तरह अदारों को, हमारी काबिल एहतराम अदालतों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जीत हुई है, अदालती फैसला कबूल करते हैं, नून लीग को अवाम की अदालत में शिकस्त देंगे। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार का रद्द-ए-अमल। पीटीआई उम्मीदवार अली असजद मल्ही का रीपोलिंग में नून लीग को दुगनी बरतरी से हराने का आज़म। मरियम औरंगजेब ने उस्मान डार को जुम्मा याद दिला दिया। बोल रहे थे कि जुम्मा भारी होता है, ये उनके लिए पैगाम है। कोरोना की तबाहकुन तीसरी लहर, एक दिन में 5234 रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट, 83 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल, 2772 केसेस रिपोर्ट, 58 अमवात। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से अब तक 1 से 10 साल के 40 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं, 11 से 20 साल के 136 बच्चे और नौजवान फौत हो चुके हैं। एनसीओसी ने 65 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और फौरी वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत ने कोरोना की 20 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया। पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड पर कोरोना का इलाज करवाने की मंजूरी दे दी। लाहौर के जिना अस्पताल से कोरोना वैक्सीन की 500 से ज्यादा वायल्स गायब। मस्जिद नबवी में कोरोना SOPs सख्त। रमजानुल मुबारक के दौरान 15 साल से कम उम्र बच्चों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तरावी का वक्त आधा होगा, 30 मिनट बाद मस्जिद बंद कर दी जाएगी। मस्जिद नबवी में इफ्तार की तकसीम पर भी पाबंदी। कराची में आज भी गर्म हवाएं चलेंगी। पीडीएमए ने आज के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। चौथे दिन भी सूरज आग बरसाता रहा, पारा 41 डिग्री को छू गया। मिल्ली नगमों से जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करने वाले मारूफ गुलकार शौकत अली को लाहौर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शौकत अली ने मकबूल पंजाबी सूफियाना कलाम और गज़लें गाई। वॉइस ऑफ पंजाब, प्राइड ऑफ पंजाब कहलाए। इंतकाल पर वज़ीर आज़म का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, फन्ने गायकी में उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। और अनदेखा पाकिस्तान में देखिए जहलुम के कला रोहतास की बावली, ऐसा सीढ़ियों वाला कुआं जहां से सलातीन के पूरे लश्कर प्यास बुझाते थे।